जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम शानदार होंगे। तो जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि आज का टॉपिक जो है हमारा क्लास 9th के मैथ से एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित रहने वाला है, यानी प्रश्नावली 1.2 पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। बात आती है कि सर ये क्लास हिंदी मीडियम के लिए कि इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो जी बच्चा, आप ध्यान रखिए, ये क्लास हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि मैं इस क्लास को बाईलिंगुअल रखता हूँ। दोनों बुक अपने साथ में रहकर जो चलता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे यानी सीबीएसई बोर्ड के हों या यूपी बोर्ड के हिंदी इंग्लिश मीडियम के, वह बच्चे भी इस क्लास को देखें, और जो बच्चे यूपी बोर्ड यानी हिंदी मीडियम के वो भी इस क्लास को जरूर से जरूर देखें, और दोनों का फ़ायदा हो और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिले। हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश में भी कुछ जो है अतिरिक्त चीज़ें मिलें, और इंग्लिश वाले को भी हिंदी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलें, जिनके माध्यम से आप अलग किसी और के सामने जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ। तो चलिए, अगर अभी तक आप लोग इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के अंत में कमेंट कीजिए कि क्लास हमको कैसी लग रही है। तो चलिए, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 और इंट्रोडक्शन पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे। स्टे वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अब हिंदी मीडियम वाले देखेंगे क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी जस्टिफाई योर आंसर। अब पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए, आप चाहे जिस मीडियम के हों, आप दोनों लोग साथ में चलिए, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी हो, दोनों साथ में चलते रहिए, ताकि इससे आपका समय भी ना जाया और समझ में भी आ जाए। तो सवाल है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे क्या कह रहा है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि क्या ये सही है क्या ये गलत है। तो चलिए, तो यहाँ पर जो है आप लोग डालिए एक्सरसाइज 1.2, और यहाँ क्या है, पहला जो है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या है वो, ट्रू है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे सत्य है। अब ट्रू है तो क्यों है, सत्य है तो क्यों है। तो जो बच्चे ट्रू लिखे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, वह लिखेंगे क्या लिखेंगे, बिकॉज मतलब क्योंकि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। यानी जो रियल नंबर होता है इसमें रेशनल नंबर भी होते हैं और रेशनल नंबर भी होते हैं। अब वही चीज़, यहीं पर आपका आंसर जस्टिफाई हो गया, मतलब कि ये जो है ट्रू है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल होता है और रेशनल भी दोनों हो सकता है। तो वही चीज़ आप हिंदी मीडियम में लिखेंगे सत्य। क्यों सत्य? तो लिखेंगे यहाँ पर कि वास्तविक संख्या, वही हिंदी में लिख दे बस, कि वास्तविक संख्या में भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या भी होती है। ऐसे लिख लो आप कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है। ये आपका जस्टिफाई होगा, ये आपका आंसर मतलब जो है कह सकते हैं आप खत्म। अब चलते हैं सेकंड वाले की ओर। तो सेकंड वाला हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूढ़ यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ये देख लीजिए आप लोग बुक में कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूढ़ यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूढ़ यम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो आपको यहाँ भी जस्टिफाई करना है अपना आंसर और बताना है ट्रू है कि फॉल्स। तो ये आपका क्या है, फॉल्स। अब फॉल्स क्यों, ये समझेंगे। यानी हिंदी वाले लिखेंगे असत्य।
अब कैसे है ये देखिए, जो है आप कोई नंबर लाइन लिखेंगे, ये यहाँ पर 0 रखिए, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3 ये रखिए। तो अब आपको पता है कि कोई भी निगेटिव नंबर स्क्वायर रूट में नहीं होता है, यानी निगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसीलिए आप नंबर लाइन पर किसी भी ऋणात्मक चीज़ को प्रदर्शित आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि निगेटिव नंबर कैन नॉट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या आप नंबर संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। संख्या रेखा पर तो है, लेकिन उन्हें आप नेचुरल नंबर में नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हिंदी में देखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या होती है, सही है, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स। फॉल्स मीन्स असत्य। अब कैसे होती है कैसे नहीं होती है देखेंगे। क्यों नहीं होती है, क्योंकि रियल नंबर अभी आपको क्या बताए थे कि रियल नंबर इरेशनल भी होता है और रेशनल भी होता है। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे अपरिमेय भी होता है और परिमेय भी होता है। कौन से नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर परिमेय भी होते हैं अपरिमेय भी होते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी होती है, इसीलिए कथन हमारा गलत है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये कथन आपका फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों होते हैं। ये प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है, ऐसा आपको बता देना है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ वन नंबर दैट इज रेशनल नंबर। यानी हिंदी में कह सकते हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्वेश्चन है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। यानी अगर नहीं है तो आप एक भाग यहाँ अलग सवाल का कर दो, एक भाग अलग कर दो। पहले आपको बताना है कि नहीं है, और है यदि नहीं है तो कोई एक एग्जाम्पल देना, अगर है तो कोई बात नहीं, तब आपको एग्जाम्पल नहीं देना है। तो चलिए अब हम चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे यहाँ पर, और कैसे करेंगे, तो क्या होते हैं, नहीं होते हैं, यानी पहला आप लिखेंगे नॉट। अब नहीं होते हैं तो क्यों, उसका आपको आंसर जस्टिफाई करना है। तो लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट रियल नंबर। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। आपको लिखना है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब कैसे नहीं होते हैं ये आपको बताना है। तो एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल क्या है, √1। अब √1 का तो 1 हुआ, उसके बाद एक और ले लो आप √4, तो क्या होगा, √2 गुणे 2 यानी 2। √9 का लेंगे तो √3 गुणे 3 यानी 3 बाहर आया निकल के। तो ये क्या होते हैं, ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो वही चीज़ आपको बताना है कि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे, और बाकी एग्जाम्पल आप दोनों मीडियम को यही दिखा सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, इंग्लिश मीडियम में कह रहा है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 जो यानी रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी आपको दिखाना है कि अंडर रूट 5 को आप संख्या रेखा पर किस तरह से प्रदर्शित करेंगे। तो ये सवाल जो है ज्योमेट्री का, यानी ज्योमेट्री के माध्यम से आप करेंगे। लेकिन देख लीजिए आप ऐसे ओरली, ऐसे आपको एक नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन में जानते हैं यहाँ 0 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1 -2 से डॉट इस करके। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर एक यहाँ 0 से आपको आर के नीचे सांप लगाना, ऐसे करना है यहाँ। और यहाँ 2, यानी ये मान लीजिए 2 लिखा है और ये 3 लिखा है, तो आपको यहाँ ऐसे आ गए। अब ये दूरी आपकी क्या है, इस दूरी को आपको रूट 5 मानना है। और ये आपका ये लंब है, परपेंडिकुलर से 1 मानना है, ये आपका कर्ण है, इसे आपको रूट 5 मानना है। और यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण बनेगा। अब आपको अपने एक चांदे के माध्यम से, प्रकार के माध्यम से यहाँ तक की दूरी लेनी है। और इस दूरी को लेने के बाद यहाँ आपको एक चाप लगाना, नहीं आर्क, और ऐसे ये दूरी बना देना है। और आपको अब सिद्ध करना है कि ये दूरी जो रूट 5 है कि नहीं है। तो आप इसे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर कुछ नहीं करना, लंब का स्क्वायर कितना 2, ये दूरी आपकी 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 5, तो कर्ण बराबर अंडर रूट 5। तो आपकी ये दूरी सिद्ध हो गई। यानी आप इसको कर्ण मान लो या ए बी मान लो, ए बी और ए बी बी सी और इसे डी मान लो आप। तो अब आपको यही निकालना कि ए बी का स्क्वायर बराबर इक्विबल देखेंगे सुबह, सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले, ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1। अब ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू 5 आया, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो ए बी इक्वल टू रूट 5 हो जाएगा। तो यही आपका सिद्ध होगा। तो यही आपको करना, आप लिखेंगे प्रूव्ड यानी इति सिद्ध्यम। अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो चौथा सवाल आपका कह रहा है क्लासरूम एक्टिविटी। ये सवाल जो आपको क्रियाकलाप का है, यानी क्लास के क्रियाकलाप के लिए। तो ये आप जो है बिना ज्योमेट्री बॉक्स के नहीं कर पाएंगे। तो इस सवाल को आपको जो है अपने कॉपी में आप होमवर्क के तौर पर इसे करना। अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको इस सवाल का एक अलग से वीडियो में सलूशन आपको भेज दूंगा। बाकी मेरे पास से मैं ज्योमेट्री इत्यादि दोषित नहीं है इस समय, तो मैं इस सवाल को नहीं करा सकता बिना ज्योमेट्री के। तो आप ओरली समझ लीजिए और ऐसे कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया एवं धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।